नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जवाब तो चाहिए में, और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज हम बात कर रहे हैं जवाब तो चाहिए में कि छांगुर पीर के राजदारों पर एक्सक्लूसिव खुलासे के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक और चौंकाने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू समाज की बेटियों को लगातार फंसाने, उनका ब्रेन वॉश करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने वाले जिहादी गैंग अब खुलेआम हिंदू संस्कृति पर हमला कर रही है। गाजियाबाद की पीड़िता ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि फैजान नाम का शख्स पहले अक्षय बनकर उसके जीवन में आता है, फिर झूठे प्यार का जाल बिछाकर उसका यौन शोषण किया, बाद में इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने बताया कि फैजान के तार गोंडा और बलरामपुर के कुख्यात छांगुर पीर ग्रोह से जुड़े हुए हैं। ये वही छांगुर पीर है जिसके धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ होने के बाद से यूपी पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जिहादी साजिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब यूपी पुलिस में बैठे कुछ अधिकारी ही इन गैंगों को संरक्षण देने लगे तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? सब इंस्पेक्टर दिलशाद अहमद का नाम सामने आना और पीड़ित पक्ष को धमकाने की बात उजागर हो रहा किसी साजिश से कम नहीं है। ये सवाल यह भी है कि क्या अब्दुल रहमान सिद्दीकी की तरह इन पर भी सख्त कार्रवाई होगी? सरकार की सख्ती कब इन जिहादी नेटवर्क का पूर्ण सफाया करेगी? हिंदू बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले इन गिद्धों को कब तक खुली छूट मिलेगी? अब यह समय है यूपी पुलिस और प्रशासन इन गद्दारों को चिन्हित कर जेल में ठूंस दे। आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल पूछ रही है कि यूपी में लव जिहाद के पीछे छांगुर गैंग जैसे जिहादी नेटवर्क को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या पुलिस में घुसे गद्दार अधिकारी हिंदू बेटियों की सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा है? सब इंस्पेक्टर दिलशाद अहमद पर सरकार कब बुलडोजर चलाएगी? फैजान जैसे दरिंदों को संरक्षण देने वाले फंडिंग नेटवर्क को कब तोड़ा जाएगा? क्या यूपी सरकार को अब लव जिहाद पर और कड़े कानून लागू नहीं करने चाहिए? सवाल तमाम है और आज इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। जवाब तो चाहिए में तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में फिर साबित हो गया है कि लव जिहाद कोई थ्योरी नहीं बल्कि हिंदू बेटियों पर किया जा रहा सुनियोजित इस्लामिक हमला है। हमारी बहनों बेटियों को झूठे प्यार के नाम पर फंसाकर धर्मांतरण की फैक्ट्री में धकेलने का जाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एक हिंदू युवती ने चीख चीख कर दुनिया को बताया कि कैसे फैजान नाम का एक दरिंदा अक्षय बनकर उसकी जिंदगी में घुसा। हिंदू नाम रखकर इस गिद्ध ने पहले उसके दिल में जगह बनाई, फिर उसके शरीर का शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि फैजान ने कई साल तक उसका यौन शोषण किया है। जब लड़की गर्भवती हुई तो जबरन उसका गर्भपात करवा दिया, यहाँ तक कि वो अप्राकृतिक यौन शोषण तक करता रहा। विरोध करने पर धमकी दी गई कि प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी। इस जिहादी खेल में सबसे खतरनाक बात यह है कि फैजान ने पीड़िता को गोंडा और छांगुर पीर के अड्डों पर ले जाकर धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी। वहां इस्लामी किताबें थोप दी गई और कहा गया अगर शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करो। ये है वो जहर जो हमारी बेटियों को जबरन पिलाया जा रहा है। युवती ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि फैजान के पास बेहिसाब पैसा और गाड़ियां थी, जैसे कोई बड़ी फंडिंग कर रहा हो। ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि हिंदू समाज की जड़ों को खोखला करने का गंदा खेल है। फैजान अकेला नहीं था, हिंदू लड़कियों का भी ब्रेन वॉश करता था। और अब जुड़ते हैं साजिश के मास्टरमाइंड छांगुर पीर गैंग से। बलरामपुर का छांगुर पीर अब हिंदू विरोधी एजेंडे का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है।
एटीएस और पुलिस की रिपोर्ट साफ कहती है, छांगुर पीर का गिरोह लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए संगठित तरीके से काम कर रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर इस जिहादी माफिया के सीने पर नाच रहा है। आज 26 जुलाई को बलरामपुर में छांगुर पीर के भतीजे सवरोज की अवैध महल को 30 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया। बार बार नोटिस देने के बावजूद ये जिहादी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था, लेकिन योगी राज में ऐसे दरिंदों की नहीं चलती। आपको बता दें कि इससे पहले छांगुर पीर की आलीशान कोठी पर भी बुलडोजर चला था। पुलिस अब इसके विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही है। सूत्र कहते हैं कि इस गैंग की फंडिंग विदेश से होती है और इसका मकसद हिंदू समाज को तोड़ना है। सवाल ये है कि कब तक हमारी बेटियां इन जिहादी भेड़ियों का शिकार बनती रहेंगी? कब तक लव जिहाद के नाम पर हिंदू समाज को लहूलुहान किया जाएगा? सुदर्शन न्यूज की मांग है कि अब इन जिहादी नेटवर्क की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा। ऐसे फैजान और छांगुर जैसे गिद्धों को जेल में नहीं बल्कि कानून की सबसे कड़ी सजा होनी चाहिए। योगी सरकार का बुलडोजर सही दिशा में है, लेकिन हमें ये जिहादी तंत्र पूरी तरह खत्म करने तक नहीं रुकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी, तो 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। अभी हम जब सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से झांगुर बाबा और भी अन्य आगरा और बाकी जगह पे जो लव जिहाद का जो रैकेट निकल के आ रहा है, वहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान और अक्षय है ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, उसी में मिला हुआ है। ये गोंडा का रहने वाला है जहां से झांगुर बाबा भी निकल के आए और 2018 में जब हमें फैजान और अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली और ये हमें गोंडा लेके गया और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा का है। तो जवाब तो चाहिए। मैं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक्स एसीपी वेदभूषण जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले सवाल वेदभूषण जी आपसे ही करेंगे शुरुआत चर्चा की। दिलशाद अहमद ने आखिरकार क्लीन चिट क्यों दी? सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब चाहिए है। वेदभूषण जी देखिए, दुर्भाग्य है इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के बाद में मुगलों का शासन रहा, उसके बाद में ब्रिटिशर्स का शासन रहा। दोनों ने हिंदू समाज के लिए जिस तरह से आज आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, ये सैकड़ों साल क्रिश्चियनिटी इस तरह से आपके पांव की तरफ चर्च खुले हैं, पास्टर वहां नियुक्त हो चुके हैं। केरल पूरा तरह से क्रिश्चियनिटी की तरफ जा चुका है, ऑलमोस्ट जा चुका है और पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनिटी की तरफ है। अब जो बाकी स्टेट बसते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम आज उसी लाइन पर है। जिस तरह से छांगुर बाबा, और एक छांगुर बाबा नहीं, लाखों की तादाद में छांगुर बाबा हैं। कुछ कानून की कमजोरियों का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और कुछ ये अपने जो दुर्भाग्य से देश के अंदर जो सामाजिक कारण थे, छुआछूत थी, जातिवाद था, मानव गरिमा की तलाश के अंदर बहुत सारे हिंदू समाज के लोग इस तरफ मुखातिब हुए हैं। वो मुस्लिम
उनको झांसा दिया जाता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारी बिरादरी के अंदर आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। भूषण जी सवाल ये है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्रशासन पर हमें भरोसा है कि अगर हम अपनी व्यथा, अपनी शिकायत, अपनी परेशानी पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे तो हमें उसका समाधान मिलेगा, जो हमारा आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यहां पर दिलशाद अहमद बिना कोई जांच किए आखिरकार क्लीन चिट क्यों दे देते हैं? कानून व्यवस्था इतनी चरमराई क्यों है आज के समय में? क्या कारण मानते हैं, क्यों आखिरकार उसको क्लीन चिट दी गई है? हाँ, देखिए इसके पीछे कानूनी मुद्दा है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी सेंट्रल कानून लव जिहाद को या धर्मांतरण को लेकर आज तक नहीं बना है। हालांकि कुछ स्टेट में, जिनमें उड़ीसा है, उत्तराखंड है और बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर यह कानून धीरे धीरे आ रहा है, परंतु अभी ये कानून पूरी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, और जो कानून भी है तो इतना कमजोर है कि उसमें बहुत ज्यादा एक्शन हो नहीं सकता। बेलेबल सेक्शंस हैं और तमाम जो उपाय हैं वो उसके सामने फेल हो रहे हैं। इसलिए इस तरह के जो लोग इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं, इसकी वजह से ही इस तरह के चीजें पनप रही हैं। परंतु आने वाले समय में उम्मीद है कि केंद्र सरकार का जरूर आंखें खुलेंगी, वो कोई ना कोई सेंट्रल कानून इसके बारे में लेजिस्लेशन लेकर आएगी। जिस तरह से इनके ऊपर जब बुलडोजर आप दिखा रहे हैं चल रहे हैं, उसी तरह कानून का बुलडोजर भी एक दिन इनके ऊपर चलेगा। और जब वो दिन दूर नहीं होगा जब ये नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर लंबे समय तक, जैसे यूएपीए का कानून है, उस तरह के कानूनों के तहत ये लंबे समय तक जेलों के अंदर रहेंगे। हालांकि सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। आपने देखा कि ईडी ने किस तरह से कार्रवाई की है, बुलडोजर आप चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो झुंगुर जैसे झुंगुर झांगुर जो भी हैं, इनके तमाम रिश्तेदार, जानकार, तमाम को जेलों के पीछे भेजा जा रहा है और ऐसे तलाश की जा रही है। अब इसकी जो जाल है ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली तक है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल निकल कर आ रहे हैं कि जहां पर हिंदू लड़कियों को बहका फुसला कर लिया गया और वहां पर उनका धर्मांतरण करा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए और उनको डराया धमकाया गया। तो ये बहुत छिपी हुई बात नहीं, बिल्कुल सामने है। और ऐसे ही लोगों को पुलिस संरक्षण देती है, ऐसे ही लोगों को पुलिस संरक्षण देती है और जो पीड़िता है उनको डराया धमकाया जाता है कि इन मामलों को दबा दिया जाए। आप भी पूर्व एसीपी हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि यही पुलिस प्रशासन छांगुर जैसे लोगों को सपोर्ट करता है, उनको संरक्षण देता है, उनके नेटवर्क को बढ़ावा देता है। अगर पीड़िता अपनी परेशानी बताती है तो यही पुलिस प्रशासन उन पर दबाव बनाता है कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे मैं एक सवाल करूंगी कि एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद आप क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन में भी छांगुर का नेटवर्क है? अश्विनी जी। जी हाँ, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता शिवांगी जी। नेटवर्क में देखिए, आपने दो लोगों का नाम आप चला ही रही हैं, एक जो है दिलशाद और दूसरा जो है एक सस्पेंडेड जो क्राइम ब्रांच का जो एक अधिकारी था, इंस्पेक्टर था, अब्दुल रहमान सिद्दीकी। ये देखिए, ये नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये मुस्लिम नेटवर्क एक है चारों तरफ, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो जलालुद्दीन जल्लाद हो। मैं छांगुर बाबा वगैरह नहीं कहता हूं, वो जलालुद्दीन जल्लाद है। उसको प्रोटेक्ट करने बहुत से लोग आए हैं और हो सकता है उनका कुछ लाभ हो, उससे आर्थिक मदद मिलती हो या उससे जुड़े हुए हो लोग। लेकिन पुलिस ने यहां से लेकर इंटरनेशनल जो वो नीतू उर्फ नसरीन थी, उसके भी अंतरराष्ट्रीय खातों की जांच हुई है और कई खाते वहां के पकड़े गए हैं, सभी लगभग सीज कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर और इंडिया में, मुंबई में, पुणे में, जहां भी इसका कनेक्शन है, एटीएस और एसटीएफ ने अपना काम किया है और कर रही हैं। तभी जाकर इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है शिवांगी जी। और अब उस नेटवर्क में धीरे धीरे जो लोग भी, एक आईएएस अफसर को आपने वो किया होगा, आईएएस अफसर एक जो है संलिप्त थे, वो इसी जो अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो इंस्पेक्टर हुआ करता था वहां का, पश्चिम का मेरठ में पहले था, एक एयर होस्टेस का भी अपहरण हुआ था और उसके एयर होस्टेस के अपहरण और धर्म परिवर्तन के बाद उसने पीड़ित पक्ष का वही नहीं लिखा, पीड़िता ने, लोगों ने दिया। बदर अख्तर एक है, उसमें बदर अख्तर का उसने मुकदमा नहीं लिखा और बदर अख्तर इस जलालुद्दीन जल्लाद का आदमी था। तो ये सारी चीज उसमें सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद अब देखिए कौन कौन आ रहा है। जो एक जाति और समाज के लोग हैं वो आईएएस अफसर यहां से जाते थे और पश्चिम में उनकी सेवा सुतरता वो इंस्पेक्टर किया करता था। तो ये सभी चीजें निकल कर आ रही हैं धीरे धीरे और प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। जहां भी इनके तार होंगे, जहां भी सूत्र होंगे, जो इनके मददगार होंगे, वो सारे जेल के पीछे होंगे और न्याय संगत तरीके से सबको सजा दी जाएगी।
बहुत बड़ा नेटवर्क है चांगुर बाबा का। अश्विनी जी, प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में शामिल नजर आ रहा है। एसीपी हो, आईएएस हो, कहीं ना कहीं इनमें शामिल नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चांगुर बाबा के नेटवर्क को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपकी सरकार, योगी सरकार, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि जब प्रशासन ही कमजोर नजर आएगा, कानून ही कमजोर नजर आता है, तो ऐसे ही लोगों का फायदा उठाकर ये चांगुर जैसे नेटवर्क जो है वो बड़े होते हैं, भारत देश में पनपते हैं, विदेशी फंडिंग इनको मिलती है। अश्विनी जी। शिवांगी जी, देखिए, एक तरफ से हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए 2047 का एक विजन लेकर, विकसित भारत का लेकर चल रहा है। लेकिन ये जो जलालुद्दीन जल्लाद है, ये जो है हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में अब हम लोगों ने कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम प्रशासन ने किया है, एटीएस ने किया है, एसटीएफ ने किया है, और इनके मददगार सारे रडार पर हैं। जो भी मददगार हैं सबका जांच हो रहा है। मैंने तो एक दिन अब बताया था कि आप ही के चैनल पर नवंबर में आप लोगों ने इस चीज को उठाया था, और मैं था उसमें, उस चर्चा में मैं शामिल था। उसी समय एटीएस ने इसके यहां छापा डाला था। तब से ये लोग हल्के हो गया कि नहीं हो गया कुछ नहीं, लेकिन प्रशासन किसी ना किसी को जब रडार पर लेता है तो, और खास करके उत्तर प्रदेश का प्रशासन, तो उसको फिर अंत तक पहुंचा कर लेता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी भी बने हुए हैं। खान साहब, क्या आप खुलकर कहेंगे कि इस्लाम धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण कराना हराम है? खान साहब, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। आ रही है आवाज? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी। इस्लाम में बिल्कुल इस बात की मनादी है कि जबरदस्ती या कोई लालच देके या किसी भी वजह से आप किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। आप कराएंगे तो बिल्कुल गलत है, और इसमें कुरान में इसका जिक्र है, ला फिक्रत दी। तो आप नहीं करा सकते, ना पैसे देकर, ना जबरदस्ती, ना किसी तरीके से। लेकिन अब अगर जो आज का सवाल है यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, पहले तो मेरे अश्विनी भाई सामने बैठे शाही साहब, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं, कभी उसकी बुराई कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब उल्टा सीधा किया, कुछ कहते हैं जी नहीं वो सारी कुछ निकाल के ले आएंगे। एक्चुअली है क्या, ये इट्स ए बिग फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। और सारी कहानी वोटू की कहानी है। झांगुर बाबा इनका प्लांटेड आदमी है। अब से 14 साल पहले, ये आपने बताया, हमें नहीं मालूम था, मीडिया ने बताया हमें कि झांगुर बाबा 12-14 साल पहले एक साइकिल पे फेरी किया करता था। आज वो हजारों करोड़ का आदमी है। वो कैसे हजारों करोड़ का आदमी बन गया? जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने उनके सिर पे हाथ रखा, जब से वो हजारों करोड़ का आदमी बन गया और ये सब कुछ करता है। आपने एक लिस्ट दी है जिसमें आपने लिखा है कि साहब 10 से 12 लाख रुपए इसने एक ठाकुर लड़की को दिए, तकरीबन 14 से 16 लाख रुपए एक पंडित लड़की को दिए, 8 से 10 लाख रुपए एक शूद्र जाति की बच्ची को दिए। अगर कोई पैसे आपको दे भी रहा है धर्मांतरण के दे रहा है, तो इसमें भाई क्या है? अगर आपको पैसे की जरूरत भी है, पैसे लेके आप अपने हिंदू रहिए। आप कहीं ये नहीं है साहब उन्होंने कोई जबरदस्ती करी, ये है कि साहब तो इस्लाम धर्म क्या ऐसे लोगों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं? जिस तरीके से चांगुर बाबा जैसे लोग पनप रहे हैं देश में, न जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आता है। सुदर्शन न्यूज हर एक ऐसे मामले को उजागर करता है। तो क्या इस्लाम धर्म ऐसे लोगों पर कोई सामाजिक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता है? इस पर क्यों सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगाते हैं आप लोग? शिवांगी जी, ये तो आप अपनी सरकार से पूछिए, हमारी सरकार से पूछिए, आप हमारे सरकार के लोगों से पूछिए कि वो ऐसा क्यों होने देते हैं। और प्लांटेड लोगों को एक खास वक्त पे निकाल के लेके आते हैं, हमेशा नहीं लाते। अब चूंकि बिहार में इलेक्शन होना है तो कोई ना कोई नाम ऐसा लाना है। चूंकि अरे तो खान साहब तो आप फतवा जारी करिए ना। वैसे तो आप लोग हर मामले में फतवा जारी कर देते हैं। खान साहब फतवा जारी करिए। चांगुर बाबा जैसा नेटवर्क, इतना बड़ा ग्रोह नेटवर्क, विदेशी फंडिंग, करोड़ों अरबों की फंडिंग है, फतवा जारी करिए ना आप। शिवांगी जी,
एंकर शुड नॉट बी बायस। आप तो वो कहिए जो बायस्ड नहीं हो रही हो, बायस्ड नहीं हो रही हो खान साहब, आप गलत बात कर रहे हो, बायस्ड नहीं हो रही हो। आपको भी पता है कि चांगोर पीर जैसा व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है, पूरे देश में उसका मामला है। मीडिया और सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले उस मामले को उठाया था। मैं सुदर्शन न्यूज की बात भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं आज आप कैसे किसी के बारे में फैसला कर सकते हैं। अभी वो पकड़े गए, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठे भूषण भाई, वो बताएं क्या ये स्टेज है जिसमें हम उनको मुलजिम ठहरा सकते हैं? मुलजिम कह सकते हैं, मुजरिम नहीं कर सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, आपने बिल्डोजर चलवा दिया किसी के रहाइश के ऊपर। ये कौन सा कानून है भाई? अरे खान साहब तो क्या जो चांगोर पीर के जो सबूत मिले हैं, जो फंडिंग मिली है, जो उसकी प्रॉपर्टी मिली है, जो उसके अवैध कब्जे, आप ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है, ये सच्चाई नहीं है? आप तो उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आरोप है, अभी आरोप है। कैसी बात कर रहे हैं अश्विनी जी? जवाब दीजिए। जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चांगोर पीर जैसा व्यक्ति, चांगोर पीर जैसा जिहादी, उसको सिर्फ आरोप ठहरा रहे हैं। यही गलतियां हैं। वैसे तो आप लोग फतवा जारी कर देते हैं हर मामले पर। जब आपके ही धर्म का व्यक्ति इतना बड़ा धर्मांतरण चला रहा है, हिंदू बेटियों के साथ शोषण कर रहा है, उसमें आपको फतवा जारी नहीं दिखता है। घर पे बिल्डोजर चलवा दे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बिल्डोजर के लिए? अश्विनी जी जवाब देंगे आपकी बात का, शांत रहिए खान साहब। अश्विनी जी जवाब दीजिए। कुछ नहीं है भाई इन लोगों के लिए। आप झामू बाबा की बात कर रहे हो, अपने बाबा की बात करिए ना। तो वहां पे असगर जी, शिवांगी जी, असगर जी पेशे से वकील हैं, और देखिए किस तरीके से उसका जो है महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं वो पकड़े गए हैं। ऐसे इन्होंने जाकिर नाइक के लिए कहा था, और ये जलालुद्दीन जलाद को फंडिंग जाकिर नाइक की संस्था कर रही थी। ये आ गया। दूसरी मैं कह रहा हूं, असगर जी सुनते रहिए, आसवी इंटरप्राइजेज किसका था जिसमें फंडिंग आई थी? ये सरकार ने पकड़ के दिया है, एजेंसियों ने। आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक और अफसीनिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, ये 4 जो है ट्रस्ट और सेंटर जो पकड़कर जो है सरकार ने पकड़ा है, संस्थाओं ने पकड़ कर दिया है। और ये उनको कितना मासूम बता रहे हैं। उस जल्लाद को कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, और उसका काम ही धर्म परिवर्तन का था, उसका काम ही धर्मांतरण का था। और ये कह रहा है कि धर्मांतरण कैसे नहीं होगा? धर्मांतरण नहीं होना कुरान में हराम है, और हराम करने वाले के साथ असगर खान यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठकर जो है कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, अभी वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। और घर कैसे गिरा दिया गया? चलिए ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी भी बने हुए हैं। अरुण जी, कृष्णा जी, जिस तरीके के लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, हिंदू बेटियों को लेकर धर्मांतरण किया जाता है, इतना बड़ा ये चांगोर पीर का मामला है जहां पर न जाने कितनी हिंदू बेटियों को इसमें फंसाया गया, उनका धर्मांतरण किया गया। ऐसे में उनकी रक्षा के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं? आपकी क्या भूमिका है समाज में? क्या कर रहे हैं आप कृष्णा जी? और क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हिंदू बेटियों पर लगातार वार किया जा रहा है? कृष्णा जी, जवाब आपसे। शिवांगी जी, ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं अश्विनी जी, मैं इनके द्वारा हमारे गांधी बनते हुए मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अश्विनी जी, आपकी जो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो हम हिंदूवादी नेताओं और हमारी विचारधारा और हमारी एकता के कारण आप कुर्सियों पे बैठे हो। ये सबका साथ सबका विकास जैसी घटिया और बकवास विचारधारा से बाहर आइए। अदरवाइज ये इस्लाम नाम का मगरमच्छ पूरी दुनिया को खाने के लिए बैठा हुआ है। ये जो असगर खान बैठे हुए हैं वकील, ये असगर खान वकील बाद में है, पहले ये एक मुसलमान है। अगर ये जज बनेंगे तो पहले भी मुसलमान होंगे, फिर जज होंगे। जैसे वो क्राइम ब्रांच में वो जिहादी बैठा हुआ था इंस्पेक्टर, वो हिंदू लड़कियों के केसों को दबा रहा था, वो उनके मुकदमे नहीं लिख रहा था, इसीलिए योगी जी ने उसको सस्पेंड किया। ये बाद में ये असगर खान जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये वकील, जज, पुलिस बाद में, पहले इनके लिए इनकी कुरान है। ये संविधान और विधान को नहीं मानते। इन्होंने पूरी बिल्कुल सही को 3 भागों में बांटा हुआ है, दारुल अरब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। इनके लिए ये धरती, ये भारत भूमि युद्ध का क्षेत्र। खान साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या जवाब दे रहे हैं आप? अच्छा है जो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। ये बीजेपी के जो बैठे हैं ना ये लोग,
ये बीजेपी के लोग, इनको समझाना चाहता हूँ, ये बंद करो ये सबका साथ सबका विकास जैसी बकवास बातें। मैं एक चीज बता दूं आपको, सुन लीजिए, मगरमच्छ पूरी दुनिया को खा जाना चाहता है। हिंदू, मैं अपने हिंदू समाज से मुसलमान हो जाए, आग्रह करना चाहता हूँ, ईसाई हो जाए, ये हिंदू मुसलमान भाईचारा इस देश का सबसे घटिया, वजह सुन लीजिए, सबसे वजह भी सुन लीजिए, लाइन है। कोई मजहब नहीं सिखाता, कोई मजहब खान जो गलत बैठा की हुआ तरफ नहीं लेके जाता। असगर खान मैं कहता हूं, पहले एक सच्चा मुसलमान है, तो खुद और इनका अल्लाह कहता है कि जब तक एक काफिर हम या तो जिहादी हैं, हिंदू हम या तो तो कहते हैं आप भी मुसलमान जिहादी बनो, आप भी जिहादी बनो, अपने मुल्क से प्यार करो, अपने मुल्क की इज्जत करो। अरे खान साहब, ये जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, ये कौन से मजहब के लोग हैं जो अपना नाम बदलकर हिंदू बेटियों के साथ धर्मांतरण कराते हैं? ये कौन से मजहब के लोग हैं? सरकार से पूछो, इनको क्यों पनपने दिया? वो सरकार के ग्रांटेड लोग हैं। चलिए ठीक है, असगर खान साहब, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। आप कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर लगातार हिंदू बेटियों के साथ शोषण करते हैं, धर्मांतरण उनका करवाते हैं, जबरदस्ती उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई जाती है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? वहां बात करिए ना कि आखिरकार वहां क्यों अपनी पहचान छुपाई जाती है, क्यों हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है? चलिए, खान साहब नमाज पढ़ने गए हैं, फिलहाल हमारे साथ अभी नहीं है। उसके बाद वेदभूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वेदभूषण जी, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन के अंदर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो धार्मिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, धार्मिक एजेंडे के साथ अपने चल रही हैं? देखिए शिवांगी जी, उनके खिलाफ कानून है, वो तमाम प्रक्रियाएं, सस्पेंशन, अरेस्ट जो भी होगा वो होगा, परंतु पहले अपना घर भी देखना चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिनके कारण ये तमाम चीजें आ रही हैं। बहुत सारे राजनीतिक कारण है, वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे है, धार्मिक कारण है। हमने जिस तरह से, आप ध्यान से देखें, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है? जो बिल्कुल गरीब हैं, शोषित हैं, या जिनको समाज में कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिला, छुआछूत, जातिवाद, मानव गरिमा जो एक इंसान को चाहिए उसकी जरूरत है वो नहीं मिली, गरीबी कारण है, बेरोजगारी कारण है, विकास नहीं हो पाया उन लोगों का। तो इसके पीछे केवल पुलिस प्रशासन, कानून नहीं, समाज की, हम और आप तमाम की जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजें ना हो। उसके लिए तमाम तरह के समाज के अंदर टूल मौजूद है, परंतु हम उन तमाम चीजों को छोड़कर तलाश कहीं कानून, पुलिस या और जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, उनका भी जिम्मेदारी है, अदालतों की जिम्मेदारी है। अभी जो भारत में 2024 के अंदर भारतीय न्याय संहिता नया कानून आया है, उसमें इनडायरेक्टली एक धर्मांतरण या लव जिहाद को एड्रेस किया गया, कानून में प्रक्रिया बनाई गई है, परंतु इसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसके लिए अलग से केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है। और जो हमारी परंपराएं हैं, शादी और परिवार की जो समस्याएं हैं, उनको भी एड्रेस किए जाने की जरूरत है। अंतरजातीय विवाह को अभी भी हमारे यहाँ बहुत गलत निगाह से देखा जाता है, और कानूनी कारण तो है ही है, उसके लिए तमाम अदालतें, तमाम सिस्टम कहीं ना कहीं उसके लूपहोल्स हैं। इस तरह के लोग, छांगुर जैसे लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो मैंने इसलिए बताया था कि एक तरफ जहां हिंदू धर्म, जहां मुस्लिम, जो इस तरह छांगुर जैसे लोग हैं, उस तरह दूसरी तरफ जो क्रिश्चियनिटी है, जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा है। पूरा पंजाब आज क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे आदरणीय भूषण जी, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारे घरों में हम हिंदू कोई भेड़ बकरी है क्या कि चारों तरफ से भेड़ी हमें नोच रहे हैं? हम इतने कमजोर क्यों हैं? मैं आपको भूषण जी एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ये हमारी सरकारें जो केवल हिंदुत्ववादी विचारधारा में टिकी पड़ी, अगर 24 घंटे अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते बीजेपी वाले, अगर हम जैसे लोग इनके लिए दिन रात काम ना करें, तो हिंदुत्ववादी लोग, हिंदुत्ववादी विचारधारा, आप जैसे, मेरे जैसे लोग अगर इन बीजेपी के लिए काम ना करें, ये 24 घंटे अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते इनकी सरकार। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे, हरियाणा में नू दंगा हुआ, हम लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, हमने उसके लिए काम किया। यहां की सीपी ने हिंदू बच्चों को, भूषण जी, सीपी ने एक हिंदू बच्चों को, माइनर बच्चों को उठा के जेलों भरा। वो बच्चे आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। क्या वो हिंदू, क्या यहाँ हरियाणा में हिंदूवादी सरकार नहीं है? क्या यहाँ की हरियाणा की सरकार को हमने सपोर्ट नहीं किया? ऐसे ही एक डिप्लोमेटिकली करेक्ट दिखाने के लिए ये लोग, जैसे भागवत जी अभी गए थे मुसलमानों से मिलने कि हिंदू मुसलमान भाईचारा, अरे मगरमच्छ का, दानव का और देवता का क्या भाईचारा? जो इनकी किताब कह रही है साफ-साफ, इसलिए मैंने जिनकी किताब साफ-साफ कह रही है, जिनकी किताब साफ-साफ कह रही है,
जिनका मैंने कुरान इसलिए साफ बोला साफ था, कह रहा चलिए है। अश्विनी जी वोट बैंक की जी, जी। राजनीति भी जिम्मेदार है। जिस मैंने तरीके से इसलिए कहा था कि वेदिका वोट उर्फ बैंक की निदा राजनीति ने भी जिम्मेदार है इसके लिए। वेदिका उर्फ अभी निदा क्या ने है? कोर्ट में बयान दिया, सबूत दिए, उसके बाद भी बीजेपी सरकार की पुलिस प्रशासन ने क्लीन चिट क्यों दे दी? बात ये सामने आ रही है, वोट बैंक की राजनीति। अश्विनी जी क्या कहेंगे? देखिए जबकि इनको कोई देखिए, जबकि इनको कोई इसमें- मुसलमान वोट नहीं कृष्णा जी, देता। एक बार बात सुनने दीजिए। जी। शिवांगी जी, एक बात- इतना आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है, इतना आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है कृष्णा जी। चलिए, आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं, अच्छी बात है, आपसे ही समाज है, अच्छी चीज है। लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हम इस इस्लामिक राष्ट्र के निर्माताओं के साथ नहीं है कि वो कुरान का भी कह के गए ना असगर खान कि हमारे लिए संविधान नहीं है, हमारे लिए कुरान है। तो हम वो नहीं करेंगे। हम लोगों को अगर देश चलाना है, देश में कानून व्यवस्था कायम रखना है, तो संविधान से चलना पड़ेगा। और चंद इन बेईमानों के चक्कर में हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को खराब नहीं कर सकते। पूरे देश में चीजें हैं, सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है, हम सबका उत्थान की बात करते हैं। अभी बेदूसर जी ने कहा गरीबी है, उत्थान है, अस्पृश्यता थी, सबको हम दूर करने की बात कर रहे हैं। जिसके पास राशन नहीं था उसको राशन पहुंचा रहे हैं, जिसके पास गैस नहीं था उसको गैस दे रहे हैं, जिसके पास बिजली नहीं थी उसको बिजली दे रहे हैं, जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान दे रहे हैं। तो हम सभी जातियों, सभी समाज के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस्लाम के कारिंदे हैं, जो यहाँ पर भेड़िए के रूप में हैं, इनका खात्मा भी यही सरकार कर रही है। और कृष्णा जी, आपको जो है आंदोलित इसलिए आप हो रहे हैं कि आपकी भावनाएं हिंदुत्व के अंदर वो हैं, लेकिन देश चलाने के लिए इन भावनाओं से काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमको संविधान का जो है पालना करना भी आवश्यक है। हम हिंदू कभी कट्टरता की तरफ नहीं सोचता है, लेकिन ये जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, ये कट्टरवाद को पनपाते हैं, इनके लिए वही है। तो जो मैंने पहले भी कहा कि जो उनके समर्थक हैं जलालुद्दीन जल्लाद के, जो उनके कोई भी किसी तरीके का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहीं पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और रही बात किसी की, ऐसा नहीं है कि कोई क्लीन चिट मिल गया है और किसी को छोड़ दिया गया है। जांच उसकी बदस्तूर जारी है, रडार पर है वो। और मैं शिवांगी जी कहना चाहता हूं, अगर कोई ये सोच के कहे कि नहीं हमारा मामला गड़बड़ हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बचा है, वो रडार पर है। और आने वाले दिनों में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सुनिश्चित, मैं देखना चाहता हूं। कब कार्रवाई होगी अश्विनी जी, कब कार्रवाई होगी? बीजेपी सरकार जो अपने को हिंदूवादी पार्टी कहती है, अगर उस सरकार में ही इस पुलिस प्रशासन इतना कमजोर नजर आता है कि इन चांगुर जैसे लोगों को संरक्षण दे रहा है, तो सवाल खड़े होंगे सरकार पर भी। आखिर सरकार ऐसे लोगों को क्यों रखे है, क्यों अपने प्रशासन में रखे? इस पर आपको जांच बैठानी चाहिए। आपकी सरकार को ऐसे लोगों पर जांच करनी चाहिए। अगर ये जिहादी नेटवर्क इतना बड़ा है और उनको संरक्षण दिया जा रहा है, अगर आपकी ही सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी कह रही है, अगर आपकी ही सरकार में इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप ये जांच का विषय है अश्विनी जी, इस पर जांच करनी चाहिए आपको। देखिए अभी आपने कहा हिंदूवादी कह रही है, हम लोग अपने आप को ना हिंदूवादी कहते हैं ना मुस्लिमवादी कह रहे हैं। हमको सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। लेकिन रुकिए भाई, चिल्लाइए मत। लेकिन 2014 के बाद में कृष्णा जी को मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद राम का नाम लेना आसान हुआ है। उसके पहले राम का नाम लेने पर आपको कम्युनल कहा जाता था। आज कम से कम आप जबरदस्ती ये बात कह सकते हैं। पिछली सरकारों में इन मुल्लाओं को और इन मौलानाओं को किस तरीके से सरकार संरक्षण देती थी, आपने भी देखा है। लेकिन 14 के बाद बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। आपका गुस्सा परिवार में है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छिपे भेड़िए जो हैं, अश्विनी जी समय कम है, एक एक प्रतिक्रिया सभी से। खान साहब, आप मानते हैं कि ये चांगोर पीर जैसे लोग इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं कि नहीं? ये जिस तरीके का नेटवर्क है, ऐसे लोगों का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। यही तो हम आपकी सरकार से कह रहे हैं। खात्मा की बात कर रहे हैं, सरकार करे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद शामिल है उसमें। अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खुद ही इसको लीगल सपोर्ट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये असगर खान उनको लीगल सपोर्ट दे होंगे पीछे से, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ये सारे आतंकवादी ये वकील बनते हैं, ये लीगल सपोर्ट देते हैं, ये टीवी पे आके अच्छी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अश्विनी जी और
तमाम आप असगर खान साहब, अरुण कृष्णा जी, वेदभूषण जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि छांगुर गैंग जैसे जिहादी नेटवर्क को जिस तरीके से आखिरकार सवाल यही उठ रहा है, ये इतना बड़ा नेटवर्क जिसको लगातार विदेशी फंडिंग मिली है, हालांकि इस पर प्रशासन अभी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि कई पुलिस प्रशासन में ऐसे नाम सामने आते हैं जो इन जिहादियों को संरक्षण दे रही है। आखिरकार इन जिहादी नेटवर्क को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, बड़ा सवाल रहा है। पुलिस में घुसे जो गद्दार अधिकारी है, हिंदू बेटियों की सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा कहीं ना कहीं यही अधिकारी बनकर बैठी है। सब इंस्पेक्टर दिलशाद का नाम सामने आता है कि सरकार इन जैसे अधिकारियों पर आखिरकार कब बुलडोजर चलाएगी। बहुत बड़ा मुद्दा है छांगुर पीर का। फैजान जैसे दरिंदों को संरक्षण देने वाले फंडिंग जो है, उन नेटवर्क को भी कब तोड़ा जाएगा। तो आज के इस खास जवाब तो चाहिए कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।